ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि सबसे पहली चीज आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एंटी लॉग कब निकाला जाएगा। तो बेटा दैट इज द कंडीशन, लेफ्ट साइड पर लॉग एक्स लिखा हुआ होना चाहिए और राइट साइड पर हमारे पास 5 डिजिट का एक नंबर होना चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तो एंटी लॉग निकलता है, अदरवाइज एंटी लॉग नहीं निकलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखिए कि एंटी लॉग निकालने के लिए शर्त ये होती है कि लेफ्ट साइड पे लॉग एक्स होना चाहिए और राइट साइड पर 5 डिजिट का एक सिर्फ नंबर होना चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तो हम एंटी लॉग निकाल सकेंगे। पहला स्टेप ये होगा बेटा कि एक्स को आप यहां रखेंगे, लॉग यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होगा। हम डिवाइड नहीं करते बल्कि हम उसको क्या लिखते हैं, एंटी लॉग, और जो नंबर था वो एज इट इज उसके साथ लिख दिया जाता। जहां पर किताब में बेटा आप अगर देखें, किताब में लॉगरिथम टेबल था पेज 477 पर, तो बेटा उसी से आगे 479 और 480 पेज के ऊपर एंटी लॉगरिथम टेबल भी मौजूद। तो लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथम टेबल्स आपके पास बुक के एंड में दिए गए हैं। इसके अलावा बेटा लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम की बुक भी मिलती है, 10-15 रुपए की होती है, वो किताब भी ली जा सकती है, या इन चारों पेजेस को अलहदा से फोटोकॉपी करके एक बंच भी बनाया जा सकता है, ताकि बार बार किताब को खोलना और बंद ना करना पड़े, जिससे किताब के खराब होने का एहतमाल है। तो लॉग एक्स में एक्स यहां पे रहा, लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं करते उसे एंटी लॉग लिखते हैं। अब लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम निकालने के लिए भी वही तरीका है, पहले कॉलम बनाया जाएगा, रो बनाई जाएगा और डिफरेंस। बट फर्क ये है कि लॉगरिथम के लिए कॉलम बनाते हुए पॉइंट को कंसीडर नहीं किया जाता, पॉइंट के लेफ्ट और राइट के डिजिट को भी कंबाइन करके कॉलम बनाया जा सकता है। लेकिन एंटी लॉगरिथम में पॉइंट जो कॉलम बनता है वो पॉइंट के बाद बनता है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट को इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि लॉगरिथम में कॉलम बनाने के लिए शर्त बताई थी कि पहला नंबर नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम टेबल 10 से स्टार्ट होता है। लेकिन एंटी लॉगरिथम में यह शर्त भी नहीं होती, तो अब फर्स्ट टू डिजिट चाहे वो 0-0 क्यों ना हो वो भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि एंटी लॉगरिथम का टेबल जब आप 479 पर देखेंगे तो वो 00 से स्टार्ट हो रहा है, तो 00 कॉलम के भी नंबर हमारे पास मौजूद होते हैं। इस वजह से एंटी लॉगरिथम में हम एक नेचुरल नंबर की शर्त नहीं है, बल्कि पॉइंट के बाद जो पहले दो डिजिट है उनको आप कंबाइन करेंगे तो वो आपका कॉलम बनेगा, उसके बाद वाला डिजिट रो और डिफरेंस बनेगा। ठीक है बेटा, तो हम यहां पर पॉइंट के बाद पहले दो डिजिट को कंबाइन करें तो वो बनता है 47। इसका मतलब है पेज नंबर किताब में अगर हम देखें तो 66 पर हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल बना हुआ है, तो 47 मैंने देखा, 47 उसके बाद रो मेरे पास क्या है, 0। 47 के 0 में जब मैंने देखा तो डिजिट आया मेरे पास 2951। 2951 47 के 0 में आया। चौथा डिजिट मेरे पास मौजूद है 2, उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, डिफरेंस। तो 47 के 0 में हमने नंबर 2951 निकाला, डिफरेंस 2 पे गए तो डिफरेंस 2 हमारे पास 1 है, वो 1 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो x हमारे पास हो जाएगा 2952। इस तरह हमने लॉगरिथम को डिकोड कर लिया या उसका एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम अपने सवाल में देखें तो बिफोर पॉइंट वाले डिजिट को हमने इस्तेमाल नहीं किया। अब जिन बच्चों को एक्सरसाइज 3.4 जिन्होंने क्लास ली, मुझे बताया गया कि इसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई 3.4 की, नदर साहब से भी बात कर लेता हूं, इंशाल्लाह आज इन दोनों एक्सरसाइजेस की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी या उनके चैनल का लिंक जो है आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है बेटा, जिन बच्चों ने पुराने लॉगरिथम की क्लास ली उन्हें मालूम है बिफोर पॉइंट जो डिजिट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक बेस करती है पॉइंट को। तो अब जब हम लॉगरिथम को एंटी लॉगरिथम में ले आते हैं
तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक इस पे पॉइंट पोजीशन को मेंशन करेगी कि पॉइंट कहां पर लगाना है। अब कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होगा बेटा, मैंने बताई थी दो तरह से होती है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में पॉइंट प्लेस करने का तरीका डिफरेंट होगा और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में पॉइंट प्लेस करने का तरीका डिफरेंट होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी जैसा कि इस सवाल में है, जैसा कि क्या है 1, तो आप उसमें 1 मजीद ऐड कर देंगे, तो 1 और 1 क्या हो गया 2। तो राइट साइड पर 2 डिजिट के बाद आप क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम नंबर में पॉइंट को प्लेस कर देंगे और इस तरीके से आपका एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि log x इज इक्वल टू 2.3847। ठीक है बेटा, x को मैंने यहां रखा, log मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, एंटी log 2.3847। ठीक है स्टूडेंट, कॉलम क्या बना 38। तो देखिए बेटा पेज नंबर 66 पर 38 मौजूद है। 38 में रो क्या है आपके पास 4 है। 38 के 4 में जब मैं जाता हूं तो मेरे पास नंबर आता है 24 2421 2421 38 के 4 में, और डिफरेंस क्या है मेरे पास 7 है। सो अब इसी लाइन में मैं आगे बढ़ूंगा डिफरेंस 7 की तरफ, तो वो डिजिट मेरे पास 4 आता है। तो 2421 में 4 को मैं ऐड कर दूंगा तो ये 2425 बन जाएगा। क्लियर। अब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर पॉजिटिव क्या मौजूद है 2, तो 2 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा 3। तो राइट साइड पर 3 डिजिट काउंट करने के बाद मैं पॉइंट प्लेस कर दूंगा तो x की वैल्यू 242.5 बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरीके से बेटा अगर हम log x तीसरा सवाल देखें और वो है 2.2526, log x is equal to 2.2526। ठीक है, तो x is equal to हो जाएगा एंटी लॉग 2.25 और 26, एंटी लॉग 2.2526। तो कॉलम क्या बनेगा 25, रो क्या बनेगी 2। 25 के 2 में तो 0121786 1786। 25 के 2 में क्या बन गया 1786। डिफरेंस कितना है 6। तो 25 की लाइन में जाकर मैं डिफरेंस में जाता हूं तो डिफरेंस जो है 6 पर मुझे 2 नजर आता है, तो 2 को मैं क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा तो 1788 बन जाए। ठीक है बेटा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। अगर भाई पिक्चर ले लेना, ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नहीं है बल्कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है नेगेटिव है। पॉजिटिव में क्या सीखा था कि 1 को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद राइट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके पॉइंट प्लेस करते हैं। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में इससे क्या हो जाएगा दूसरा मामला हो जाएगा। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे 1 लेस करेंगे। जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 बार, मैंने 1 माइनस कर दिया तो क्या बचा 1। तो जो डिजिट बचेगा उतने लेफ्ट साइड पर 0 मेंशन करेंगे। जो डिजिट बचेगा उतने लेफ्ट साइड पर 0 मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा,
तो 2 में से 1 माइनस कर दिया, रिमेनिंग क्या बचा 1, तो मैंने लेफ्ट साइड पर 1 0 मेंशन कर दिया। 0 लगाने के बाद 0 के लेफ्ट साइड पर मैं पॉइंट मेंशन करूंगा और उस पॉइंट को मेंशन करने के लिए लेफ्ट साइड पर एक और 0 का इजाफा कर दूंगा। तो इस तरह x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01788। इसी तरीके से बेटा एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। log x इज इक्वल टू 3 बार 0.1842। log x इज इक्वल टू 3.1842। x यहां रह जाएगा, log एंटी लॉग में कन्वर्ट हुआ, एंटी लॉग 3 बार 0.1842। ठीक है बेटा, कॉलम क्या बना 18, रो क्या बनी 4। तो एंटी लॉगरिथम में 18 पर गया, 18 के 4 में, 18 के 4 में मेरे पास नंबर आया 1528। ठीक है, डिफरेंस क्या है 2। अब डिफरेंस 2 में देखूंगा 18 में, तो वो 1 है। डिफरेंस 1 मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इस तरह x की वैल्यू 1529 हो जाएगी। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या दी गई है 3। 3 में से 1 मैं माइनस कर दूं तो रिमेनिंग क्या बचेगा 2। तो लेफ्ट साइड पर मैं 2 सिफर का इजाफा करके मैं पॉइंट मेंशन करूंगा और पॉइंट को मेंशन करने के लिए मजीद मैं क्या कर दूंगा 0 लगा दूंगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.001529 और यूं ये आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से मेरा बेटा हम जो है एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं टेबल से। ठीक है, तो पेज नंबर 60